you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Master, for this precious time. We humble ourselves. We come before you, Lord. You are the mighty Lord. Rabashi Kuburi, and there is none like you, Lord. Rubuka Bashi on the Busi Kabaria, Larabaseke Budori Lava. As it is mentioned in Rubu Chronicles 7:14, O Lord, Siki Biri, and if my people, those who are called by my name, if they humble themselves and come before me, I will bless their land. Shikuburia, I will heal their land. Shikuburia, Basukuria, and Daba. Lord, we humble ourselves this morning, O Lord. Rabashika Boria, Rabba. Fill us with your presence, O Lord. We are Rabashika, that land, O Lord, that needs to be healed, O Lord. Everyone who is listening to this live telecast, O Lord, heal every one of us. Shikabaria, Rabba, seeking you spiritually, mentally, and physically, O Lord. Robo Shikabaria, and Dabari, and Robo Shikaraba. We take accountability of every sin that we have committed, O Lord. Forgive us, wash us, and cleanse us, O Lord. पवित्र आत्मा, तू हमें चला, तू हमारी अगुवाई कर, तेरे आत्मा से, तेरे सामर्थ्य से तू हमें भर। रोबो सिखेंदी अलावा तेरा अभिषेक हम मांगते परमेश्वर इस समय, तेरी उपस्थिति को मांगते पवित्र आत्मा। इस जगह को, इस लाइव टेलीकास्ट को, हर एक सिस्टम्स को हम तेरे हाथों में देते परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली होने देना परमेश्वर, किसी भी की तरह की बाधा ना, इसलिए हम प्रार्थना करते। शोभोरिया लाराबा से क्या रबा, और एक व्यक्ति जो इस सभा में शामिल हुए परमेश्वर, फेसबुक के द्वारा उनके ऊपर तेरी उपस्थिति आया परमेश्वर, उनके विरुद्ध में आने वाले हर दुष्टों को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम में, हर एक कलर की आत्मा को निकालते यीशु मसीह के नाम में। रोबोशी खान दाबा सिखिरिया तेरा अभिषेक हुरिया लारा तेरा हर एक ऊपर पवित्र आत्मा आत्मा में चला, पवित्र आत्मा आत्मा में चला, पवित्र आत्मा आत्मा में चला। तेरे बगैर हम कुछ नहीं परमेश्वर। राम हमारे अलावा तेरा वचन कहता है, जो कमजोर है वो कहे मैं बलवंत हूँ। शिकाबारी अंदावा सिखिरिया लारा रोबो शिकाबारी अंदावा। कम होली स्पिरिट, लीड अस एंड गाइड अस इनटू योर प्रेजेंस ओ लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, हर समय इस समय के लिए जो धन्यवाद देता परमेश्वर, हर एक चीज़ के लिए जो तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है, ताकि हम इस लाइव टेलीकास्ट के द्वारा परमेश्वर रोबो तेरे वचन को प्रचार कर सके। इसको जो धन्यवाद देता परमेश्वर, इस जगह के लिए जो धन्यवाद देता परमेश्वर, हमारे पास्टर के लिए जो धन्यवाद देता परमेश्वर। रोबो शिखा बारती खान करने वाले परमेश्वर, तो हमें तेरे लिए यूज़ कर रहा है, इसलिए जो धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरी महिमाएं परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते परमेश्वर, हम तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप पवित्र आत्मा, तू हमें चला, तू हमें चला, तू हमें लीड कर पवित्र आत्मा। रबाशिक हुंदू पूरी, हमारा मुख ना हो परंतु तेरा मुख हो परमेश्वर, हमारी आवाज़ ना हो परंतु तेरी आवाज़ हो परमेश्वर, हमारी उपस्थिति ना हो परंतु तेरी उपस्थिति हो परमेश्वर। रोबो शिकाबा खांदो सोकोर बारिया अंदाबा सेकेरिया लाराबा रुदोरिया लाराबा सेकेरिया लाराबा। कम होली स्पिरिट, इस समय के हम रोबो खान करते हैं, आप पवित्र आत्मा तो हमें चला। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। रोबो शिकारिया लाराबा सेकेरिया लाराबा। हम सबका स्वागत करते हैं इस सुबह के समय में, जो फेसबुक पर ऑनलाइन है और जो इस टेलीकास्ट को देख रहे हैं। जैसे कि हम हमारे घर में, तो आप भी अपनी फैमिली को इकट्ठा करके सबको मैं निवेदन करता हूँ कि हम स्तुति आराधना में शामिल हो जाइए। हम वेलकम सॉन्ग लेने वाले अभी इस समय। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रोबोशी खाबारिया अंदोसी खेरिया लारा। थैंक यू जीसस। अगर आप हमारा आवाज़ आपको ठीक से क्लियर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, अगर सब ठीक है तो प्रेज लॉर्ड लिख सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद के साथ स्तुति गा
योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Robo Shikha Kariyama Tobo Handa Vasaki Rodori Laraba. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तेरे उपस्थिति के लिए मुझे धन्यवाद दे परमेश्वर, तेरी अगुवाई के लिए मुझे धन्यवाद दे परमेश्वर। रबा सेकिरिया लारबा, रोबो शिखांदा वसे रंदा ये लारबा। Come, Holy Spirit, lead us and guide us, Lord. आप पवित्र आत्मा को हमारी अगुवाई कर, तू हमें चलाओ। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Master. आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए गीत लेंगे। आराधना में है छुटकारा। Thank you, Holy Spirit. आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर के आत्मा में शांति आनंद देता है, शान से प्यारा यीशु, शरीर के आत्मा में
छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। ओ प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। ओ प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। ओ प्रार्थना करो, आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। Thank you Lord, thank you Master. Shokoria andaba sikiri alaraba shike doboria andaba। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। सकेरी अलारबा शिकोरी अलारबा, क्योंकि वो ही एक योग्य है आराधना के, क्योंकि वो केवल एक ही है जो महिमा के योग्य है, आदर के योग्य है, स्तुति के योग्य है, खबारी अंदबा आराधना के योग्य है। और रबा शिके रोबोरिया अंदबा, आइए अपना आवाज उठाएंगे। रोबो से हिंदू बोरिया अंदबा सकेरी अलारबा, रोबो शिके बोरिया अंदबा सितारा रिहंदो बोरिया अलारबा सकेरी बोरिया अलारबा। आप पवित्र आत्मा की स्तुति आराधना करने में अगुवाई कर। लोबोरिया अंदबा सकेरी अलारबा, तेरा वचन कहता है रोबो शिखा मारिया अलारबा रिहंदो बोरिया अलारबा कि हम हर युद्ध तेरी आत्मा के द्वारा ही जीत सकते हैं। परमेश्वर आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा तू लीड कर। रोबो शिखा बोरिया अलारबा सकेरी। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को परमेश्वर हर एक पे उंगली लगा रही अंदा बस के रबा सिखंदो या सुबुरिया अंदा बस हम प्रार्थना करते परमेश्वर इस सभा में परमेश्वर हर एक जो व्यक्ति शामिल हुआ है परमेश्वर रोबोरिया अंदा बस की जरूरतों को तू जानता है परमेश्वर उनके शरीर में जिन भागों में चंगाई की जरूरत है परमेश्वर आप पवित्र आत्मा को स्पर्श कर जैसे कि विश्वास के द्वारा उन अंगों पर हाथ रखे परमेश्वर उन्हें तो स्पर्श कर और चंगाई दे परमेश्वर क्योंकि तू चंगाई देने वाला परमेश्वर है। आप पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर जो जिस भी तरह की बीमारी से गुजर रहा है परमेश्वर जैसे कि तू दिखा रहा है परमेश्वर उन्हें तू स्पर्श कर और उन्हें रिहा कर। लोगों शिखा बारी अल्लाह तेरे उपस्थिति में वचन कहता है कि चंगाई है तेरी आराधना में छुटकारा है जैसे कि हमने गाया परमेश्वर पवित्र आत्मा होने देना उस उपस्थिति को उस चंगाई को आज एक्सपीरियंस करे और तेरी नाम को ऊंचा उठाए और तेरी गवाही बने परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा तो स्पर्श कर उन्हें और चंगाई दे। रेखा बस सोको बोरी अला रबा कम होली स्पिरिट टच एंड हील देम सोको बोरी अला रबा स्तोंदो बोरी अला रबा हर एक रबा सीखे रही किसी भी तरह की परमेश्वर लेग में प्रॉब्लम परमेश्वर हर एक पाँव की तकलीफ को यीशु मसीह के नाम में निकल जाने की आज्ञा करते हैं। यीशु मसीह के नाम में राइट लेग में जो पेन है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा तू स्पर्श कर चंगाई दे। तूने ऐसा किया इसके लिए धन्यवाद कर परमेश्वर। हर एक तरह की बीमारी को धमकाते यीशु मसीह के नाम में तू चंगाई देने वाला परमेश्वर तू रिहा करने वाला परमेश्वर हर एक बंधन को तोड़ने की आज्ञा करते यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्र आत्मा तेरी रिहाई को हम देखना चाहते हैं तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर। लोगों शिखा बारी हम रिहान दिखान करते परमेश्वर याद करते कि तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को डुबागा तू वही परमेश्वर है तूने जिसने पत्थर में से पानी निकाला तू वही परमेश्वर है कि जो तेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर रिहान मेघ का रोबोट दिखान बल्कि चला परमेश्वर रात में अग्नि और दिन में छाव उनको तूने दिया परमेश्वर। हम भी इस दौर से गुजर रहे परमेश्वर हम कबूल करते परमेश्वर हमारे हर एक भाई बहन की जरूरत तू पूरा कर रहा है परमेश्वर दिन में और रात में परमेश्वर उनकी जरूरत लगने वाले हर एक खाने की हर एक चीजों को तू प्रोवाइड करना है परमेश्वर। हम कबूल करते हैं परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं परमेश्वर। इस दौर से हम गुजर रहे परमेश्वर हम किसी भी तरह की कंप्लेन नहीं करते और तू तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर कि तू हमारी हर एक जरूरत पूरा कर रहा है परमेश्वर। होने देना परमेश्वर कि जो जरूरतमंद है परमेश्वर हमारे द्वारा उन पर आशीष पाए परमेश्वर। तेरा आशीष हम मांगते हैं परमेश्वर ताकि हम हर एक जरूरतमंद तक अपने हाथ को आगे कर सके परमेश्वर। तू करना परमेश्वर उसको तूने किया इसके तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। तेरा अभिषेक के तेरे उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर। लवाशी हमारी अंधी खान करते परमेश्वर आगे की सभा हम तेरे हाथ में देते परमेश्वर। संदीप पास्टर को तेरे हाथ में देते परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं परंतु तू हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं तेरी उपस्थिति उनके जीवन में उनके मुख के ऊपर मांगते परमेश्वर। तेरा प्रकाशमान हो जाए परमेश्वर और जो वचन हम सुनेंगे परमेश्वर उसके द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए परमेश्वर और हम तेरे और नजदीक आए परमेश्वर। तेरी खोज हम और सच्चाई से और आत्मा से करें होने देना आज के बाद परमेश्वर। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू सच्चे वर्शिपर को ढूंढ रहा है परमेश्वर। हम अपने आप को तेरे हाथों में देते परमेश्वर। आप पवित्र आत्मा तुम हमारी आगे की सभा हाथ में लेना ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करता हो सुना कबूल करना आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अलौकिक नाम को धन्यवाद करते हुए जो सबसे अच्छा है भला है पवित्र है और परमेश्वर ने बहुत अच्छी आराधना धन्यवाद यीशु।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी कलीसियाओं से, जो भी मेरे चर्च के मेंबर्स, सबको जय मसीह की। आरती सिस्टर, रजनी आंटी, लक्ष्मी सिस्टर, पिंकी, सभी को प्रभु की ओर से ढेर सारा आशीर्वाद। हालेलुया। आइए हम वचन के अंदर जाएंगे और प्रार्थना करें कि वचन के लिए सचमुच परमेश्वर ने एक अच्छी आराधना भाई सुशील बहन सुप्रिया के द्वारा किया, और सचमुच आराधना में छुटकारा है, चंगाई है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को निर्माण करें खुदावन प्रभु जी, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तेरा वचन सबसे अलौकिक पवित्र है, दयावंत है प्रभु। इस समय में अपने आप को घटाते तेरे नाम को उच्चारता प्रभु। वचन के द्वारा कार्य करना परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल आपको चाहता है। यीशु के नाम में मांगता, सुन और कबूल कर, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र और अद्भुत अलौकिक नाम को धन्यवाद करते हैं कि जैसे आज हमने देख गीत गाया कि तू मेरा शरणस्थान, तू मेरी चंगाई, तू मेरा मित्र है, मेरा दोस्त है। सचमुच परमेश्वर हमारा मित्र है, हमारा दोस्त है, इसलिए वो हर समय हमें चंगा करने के लिए तत्पर है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की चंगाई की योजना हमारे लिए किस तरह से परमेश्वर अपनी चंगाई को हमारे तक पहुँचाता है। और हमें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर हर समय आदि से लेकर के अनादि काल तक एक ही बात कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर आपके बाजू में है। आप इमेजिन करो कि परमेश्वर की चंगाई आपके बाजू में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे महसूस करो कि परमेश्वर सचमुच अभी इस समय मुझे स्पर्श कर रहा है और उसकी चंगाई मेरे अंदर आ रही है, उसका हीलिंग, उसका डिलीवरेंस मेरे अंदर आ रहा है, और मेरे अंदर से सारी बीमारी बाहर जा रही है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि ये बीमारी कहाँ से आती है मेरे प्रियो। बीमारी पाप के द्वारा आती है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी जो है मृत्यु है, यानी कि पाप के द्वारा ही बीमारी आती है। अगर हम अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करें, तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए विश्वास योग्य मेरे प्रियो। क्योंकि इसके वचन में लिखा है, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की चंगाई की योजना कैसे हमारे तक पहुँचती है। हमने तो देखा है कि परमेश्वर की चंगाई हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाइबल कहती है कि दो बातें उसमें चंगाई के लिए। अगर हम पश्चाताप करें, मन फिराए, तो चंगाई आती है, और उसमें ही हम विश्वास करें तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखते हैं। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु उसी में परमेश्वर का वरदान जो है अनंत काल का जीवन है। पहले आदम के द्वारा पाप आया, लेकिन दूसरे आदम के द्वारा चंगाई आया, अनंत काल का जीवन आया, उसका नाम था यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर इस समय आपको पूरी तरह से स्वस्थ, चंगा करने के लिए खड़ा है। आमीन। अगर हम लोग बाइबल में जाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि निर्गमन का 15वां अध्याय वचन 26, एक्सोडस 15 वर्स 26, उसमें कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों में भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया।
क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे चाहता है कि जो उसकी दृष्टि में ठीक है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञा तन और मन से पूरी करते हैं। तो बाइबल कहती है कि वो कहता है कि मैं एक भी रोग आपके ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर। यानी कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए बहुत अलौकिक है, बहुत सामर्थ्य है। यानी कि शुरुआत से लेकर के अनंत काल से लेकर जब परमेश्वर ने उत्पत्ति को बनाया, उत्पत्ति से लेकर के रेवलेशन, तभी से लेकर के अभी तक परमेश्वर की योजना चंगाई के लिए हमारी बहुत उत्तम है मेरे प्रियो। जब हम लोग मिस्र में देखते हैं कि महामारी बढ़ने लगी, कोई उसे रोक नहीं सका, तब मिस्र के लोग मूसा के पास आए। मूसा के पास आने के पास क्या कहते हैं कि मूसा, आप परमेश्वर से हमारे लिए दुहाई कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ताकि ये बीमारी जो है, ये जो रोग है, हमसे दूर हो जाए। तो मूसा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर कहता है, क्या परमेश्वर आपको स्मरण नहीं है क्या? क्या आपको याद नहीं है क्या? आप इनको फारो की गुलामी से बाहर निकाल के लाए क्या, ताकि ये उन अच्छी जगहों पर जाए? क्या आपको याद नहीं है क्या? क्या आपने इसी दिन के लिए निकाला? तभी परमेश्वर का वचन प्रभाव के साथ मूसा के पास पहुंचा और कहा कि तू अपने लोगों को जाकर के ये बता कि अगर तुम मेरे विधियों और मेरे नियमों को तन मन से मानो और मेरे वचन को तन से मानो और उस पर ध्यान करो और मेरी विधियों को, मेरी आज्ञाओं का पालन करो, तो जितने रोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से एक भी रोग तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर की जो योजना है चंगाई के विषय में, वो बहुत उत्तम है मेरे प्रियो, वो बहुत अलौकिक है मेरे प्रियो। और जब आज हम लोग देखते हैं, आज हमें कोई भी प्रकार का बीमारी हो या कोई भी प्रकार का रोग हो, परमेश्वर आज भी हमें चंगा करने के लिए खड़ा है। जैसे यशायाह कहता है कि निश्चय उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को क्रूस पर ले लिया है, निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को क्रूस पर ले लिया है और उसी के कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूँ। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक विश्वास है और एक कबूली है और दूसरा इसके अंदर पश्चाताप भी है मेरे प्रियो। अगर हमें चंगाई चाहिए तो हमें पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। किन कामों से? अपने बुरे कामों से। क्योंकि मिस्र में हम लोग देखते हैं कि उनको अपने पापों को कबूली करना बहुत ज़रूरी था। और जब हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त किया, और वो कौन से पदार्थ थे? जब हम लोगों ने देखा ये वचन, जब परमेश्वर ने अपनी वाणी उनसे कहा, ये वो समय था कि जब वहाँ का पानी जो था कड़वा हो चुका था और उन लोगों ने जाके मूसा से कंप्लेंट किया, निवेदन किया कि मूसा, ये जो पानी है वो कड़वा हो चुका है। तब परमेश्वर से के पास जाता है मूसा और मूसा को कहता है, परमेश्वर ये पानी जो है कड़वा है। यानी कि परमेश्वर का वचन मीठा है। ध्यान में रखना मेरी बात को। जब मूसा ने परमेश्वर से निवेदन किया और मूसा वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर वो पानी मीठा हो जाता है मेरे प्रियो। यानी कि हमारे जीवन में जो बीमारी है, परमेश्वर उसको पूरी तरह से बदल देता है, चंगाई को लाता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, क्यों हमें पश्चाताप करना जरूरी है, क्यों हमें अपने पापों को कबूली करना जरूरी है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम अपने पापों को कबूल करते हैं, अपने पापों से मन फिराते हैं, तब परमेश्वर हमें चंगा करता है। क्योंकि पाप जो है बीमारी को लाता है, मृत्यु को लाता है और उससे पीड़ित व्यक्ति जल्दी छूट नहीं पाता। मेरे प्रियो, आपसे और एक और बात कहना चाहता हूं मैं। बाइबल कहता है कि वही, यानी कि सिर्फ यीशु मसीह ही है जो हमारे अधर्म को क्षमा करता है। यानी कि पृथ्वी पर पापों की क्षमा का अधिकार, बीमारी को चंगा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। जैसे भजन संहिता में दाऊद कहता है, स्तोत्र संहिता, भजन संहिता का 103 में 3, साम्स 103 वर्स 3 कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और वही तेरे सब प्राण को चंगा करता है। यानी कि 3 भागों में हम लोग देखते हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। यानी कि परमेश्वर जो हमको चंगाई देता है, आत्मा, प्राण, शरीर। यानी कि अगर हमें आत्मा में ठेस है, आत्मा में कुछ हमें रोग हुआ है, यानी कि घाव है, वो केवल यीशु मसीह और परमेश्वर ही ठीक कर सकता है। दूसरा,
प्राण को हम लोग देखते हैं कि कैसे हम प्राण से बचाए जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब घात किया गया तो वो प्राण आत्मा शरीर में घात किया गया, लेकिन दूसरी तरफ देखते तो वापस से वही रेस्टोर हुआ, यानी कि वापस स्थापन हुआ आत्मा प्राण शरीर के ध्यान, यानी कि हम लोग देखते हैं आत्मा प्राण शरीर को चंगा करने वाला यीशु मसीह है। इसलिए दाऊद कबूल करता है कि वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है, वही तेरे प्राणों को चंगा करता है। अगर शरीर की चंगाई हमें चाहिए, उससे भी परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए तत्पर है मेरे प्रियो। अगर आत्मा की चंगाई चाहिए, उसके लिए भी परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए तैयार है। इस समय हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हमें पूरी तरह से हीलिंग करना चाहता है, पूरी तरह से डिलीवरेंस करना चाहता है मेरे प्रियो। इस समय अपने परमेश्वर के वचन को पूरे तन मन से ग्रहण कीजिए। जब परमेश्वर हमें चंगाई देता है तब हमें उसे रिसीव करना जरूरी, यानी कि ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे हम लोग बाइबल में हम लोग कई ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि जब यीशु कई कारनामे परमेश्वर ने किए, यीशु मसीह ने अंधों को देखने के लिए आंख दी, लंगड़े उसके नाम में चलने लगे, बहरे उसके नाम में सुनने लगे, कोढ़ रोगी चंगे हो गए। ये कैसे चंगे हुए मेरे प्रियो? क्योंकि इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ उस चंगाई को ग्रहण किया। अगर हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस चंगाई को अपने जीवन में घोषित करते हैं, ग्रहण करते हैं, स्वीकारते हैं, तो निश्चय हमारे रोग हमसे दूर हो सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल में लिखा है अगर हम उस पर विश्वास करें तो बड़ी महिमा को देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी तरफ कहता है कि मनुष्य के लिए सारी बातें असंभव है, लेकिन परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह के लिए सारी बातें क्या है? संभव है। उद्धार यीशु मसीह के द्वारा, चंगाई यीशु मसीह के द्वारा, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा, स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा। यानी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यीशु मसीह के बिना नहीं हो सकती। क्या आपको स्मरण है कि जब हम लोग देखते हैं कि काना देश में यीशु मसीह को भी निमंत्रित किया गया, उसके शिष्यों को भी निमंत्रित किया गया और साथ में मरियम को भी निमंत्रित किया गया, और वहाँ पर बहुत बड़ी बात कि हम लोग देखते हैं कि द्राक्ष रस खत्म हो चुका है। क्या चीज़? द्राक्ष रस खत्म हो चुका है। जब वहाँ पर मालूम पड़ा कि द्राक्ष रस खत्म हो चुका है तो मदर मैरी और यीशु मसीह और शिष्य लोग वहाँ पर जाते हैं। तो मैरी शिष्यों को लेकर के जाती है और बात करते हैं यीशु मसीह से कि प्रभु द्राक्ष रस खत्म हो चुका। यानी कि ध्यान में रखना कि यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं हो सकता है। भले ही हम कितना कुछ भी करें, हमारी प्रार्थना का उत्तर मिल रहा होगा, हमारे द्वारा बहुत से लोग चंगे हो रहेंगे, लेकिन यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि यीशु मसीह की महिमा हमारे अंदर है कि परमेश्वर हमारे द्वारा, परमेश्वर अपना काम करके ले रहा है, और ये यीशु मसीह के द्वारा है मेरे प्रियो। कि जब देखे कि द्राक्ष रस खत्म हो गया तो मैरी और शिष्य यीशु के पास आते हैं और यीशु को बोलते हैं प्रभु द्राक्ष रस खत्म हो गए। यानी कि यीशु के बिना कोई वैवाहिक जीवन पूरा नहीं है मेरे प्रियो। यानी कि यीशु के बिना कोई शादी भी पूरा नहीं हो सकता है। तब यीशु मसीह उनसे कहता है कि जाओ वो मटके को पानी से भर दो, और मरियम शिष्यों से कहती है जो कुछ यीशु मसीह कहता है वो करो। जब यीशु मसीह हमसे कुछ करने के लिए कहता है तो हमें वो करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परमेश्वर की योजना हमारे लिए थी, उसने मनुष्य के पुत्र को यानी कि यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि वो हमारे रोगों को, हमारे बीमारी को, हमारे लाचारी को, हमारे श्राप को उस क्रूस पर ले ले और हम तक वो चंगाई ले आए। हालेलुया। हम लोग उस वचन में देखते हैं मत्ती का 19वां अध्याय वचन 26, मैथ्यू 19 वर्स 26 कहता है, यीशु कहता है, यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें हर समय और हर वक्त केवल परमेश्वर पर ही निर्भर रहना चाहिए। क्यों निर्भर रहना चाहिए? जब मूसा को मिस्र देश में भेजा गया, मूसा अपने ऊपर निर्भर नहीं था, क्योंकि उसने वही समय कबूल किया परमेश्वर मैं कौन हूँ कि जो मिस्र में जाऊँ।
इसलिए परमेश्वर ने कहा तू नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि तुझे मुझ पर निर्भर रहना है मेरे प्रियो, यानी कि हमको परमेश्वर पर निर्भर रहना है। इसलिए बाइबल कहती है, दाऊद राजा कहता है, मैं अपनी आंखें उस पर्वत की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता और मार्गदर्शन केवल वहीं से मिल सकता है। क्योंकि दाऊद भी अपने ऊपर निर्भर नहीं था, उस परमेश्वर के ऊपर निर्भर था, क्योंकि दाऊद को अभिषेक करने वाला परमेश्वर है, दाऊद को भविष्यवक्ता बनाने वाला परमेश्वर है, दाऊद को इतने सारे गीतों से भरने वाला परमेश्वर है, आपको यहां तक पहुंचाने वाला भी परमेश्वर है। तो मेरे प्रियो, हमको हर एक बातों में, हर एक चीज़ों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है। और क्यों निर्भर रहना है? क्योंकि जब बाइबल में देखते हैं कि जब अब्राहम परमेश्वर की ओर देखता है और परमेश्वर से कहता है, निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे वंश को भी आशीष दूंगा और तेरे द्वारा मैं बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तेरे द्वारा तेरे कुल के लोग आशीष पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूँ कि हमें हर एक सिचुएशन में, हर एक बातों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है। जब लोग मिस्र में जाते हैं, लोग मूसा के ऊपर निर्भर थे और आधा उनका मन फारो पर निर्भर था, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि परमेश्वर चाहता कि वो उन पर निर्भर हो जाए, परमेश्वर के ऊपर। उसने ना मूसा के ऊपर निर्भर रहना है, ना आरोन के ऊपर, ना मिस्र के ऊपर, ना फारो के ऊपर, क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ नहीं मिलना पाता था। अगर फारो को हम लोग देखें तो फारो के जीवन में, फारो के दौरान उन्हें सिर्फ गुलामी ही लिखा था, केवल उनके अंदर गुलामी करना, उसके लिए काम करना, बस उतना ही था मिस्र के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वहाँ से उन्हें छुड़ा करके एक अच्छी जगह, यानी कि आज़ादी की जगह लाए। बाइबल कहती है, अगर परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह अगर किसी को स्वतंत्र करना चाहे या चंगा करना चाहे या छुड़ाना चाहे तो वो निश्चय रूप से छुटकारा पाएगा। अगर यीशु मसीह किसी को स्वतंत्र करता है, यानी यीशु मसीह किसी को चंगा करता है, वो सचमुच चंगा होएगा और सचमुच वो स्वतंत्र हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है, अंधलोक का भी है, स्वर्ग का भी है और पृथ्वी का भी है। इसलिए हमें सारी बातों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है, हर एक चीज़ों में परमेश्वर पर निर्भर रहना है। हमारा श्वास, हमारा देह, हमारा प्राण, हमारे घर की ज़रूरतें, हमारे बच्चे, हमारे घर के हर एक रहवासी, माता पिता, सब परमेश्वर पर निर्भर रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें चलाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रिय, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, क्यों मैं आपसे कह रहा हूँ कि चंगाई के विषय में अपने इतना कॉन्फिडेंस क्यों रखना चाहिए? क्या आपको एक स्त्री को याद है? एक स्त्री जैसे 12 साल से वो पीड़ित थी, 12 साल से उसका लहू बह रहा था। उसने कई वैद्यों को दिखाया होगा, कई डॉक्टर के पास गई होगी, लेकिन उसको कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। लेकिन उसने 12 साल से उस पीड़ा को सहन किया, उस पाप को सहन किया। लेकिन जब यीशु मसीह बहुत सारे कारनामों को करके जा रहा है, बहुत से लोगों को चंगाई दे करके जा रहा है, तब उसने सुना कि यीशु मसीह इस नगर से जा रहा है। और तब ये स्त्री ने अपने मन में योजना बनाया। क्या योजना बनाया? कि अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी, सिर्फ वस्त्र की बात कर रही है, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो केवल चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रिय, इतना ध्यान में रखना, इतने भीड़ भाड़ में, इतने शिष्यों के सब बीच में से जाना स्त्री के लिए कोई बात संभव नहीं थी। लेकिन ये ध्यान रखना, वो दिन उसका चंगाई का दिन था, इसलिए वो सारी योजना परमेश्वर उसके पास लाया। क्योंकि 12 साल हो गया उसको, 12 साल में यीशु मसीह कई नगरों में घूमा होगा, शायद उसने वहां पर संदेश सुना होगा, और यीशु मसीह वही नगर से जा रहा है। क्या यीशु मसीह दूसरे नगर से नहीं जा सकता था? दूसरे नगर से भी जा सकता था। वो उस नगर में इसलिए आया क्योंकि उस दिन वो स्त्री का चंगाई का दिन था। यानी कि परमेश्वर की योजना उस तक पहुंच रही है। इस समय परमेश्वर की योजना आज आप तक पहुंची है मेरे प्रियो। और जब यीशु मसीह देखते हैं कि काफ़ी भीड़ उसके आजू बाजू में है, और उस स्त्री ने सिर्फ योजना बनाई, कल्पना किया कि मैं केवल उसके वस्त्र को छू लूंगी, यानी कि उसके अंदर कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, कितना बड़ा विश्वास है और कितना बड़ा हौसला उसके अंदर है, से केवल वस्त्र को। और वो दौड़ी परमेश्वर के यीशु मसीह के पास जाती है, और यीशु मसीह के पास जाने के बाद केवल उसने मात्र उसके वस्त्र को छुआ, तुरंत यीशु मसीह के अंदर से चंगाई निकली,
और हम लोग क्या देखते हैं, यशायाह के वचन को ध्यान में रखना, यशायाह 53 कि निश्चय उसने हमारी सारी दुर्बलताओं को ले लिया, यानी कि यीशु मसीह ने उस स्त्री के रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसमें से चंगाई निकल के उसके अंदर आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि हम लोग इसमें क्या देखते हैं, वो स्त्री ने केवल योजना बनाया, केवल उसने मन में ठाना, उसने सिर्फ सोचा और निश्चय वो पूरा हो गए। यानी कि जब हम परमेश्वर के विश्वास करते हैं और परमेश्वर को विश्वास करके हम लोग बोलते हैं कि निश्चय मैं उसके नाम को ले लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, निश्चय मैं उसके नाम को पुकारूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगा। यानी कि बाइबल कहती है अगर तुम उसका विश्वास करो तो तुम परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। मेरे प्रियो, ये 12 साल में उसके साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन 12 साल के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। मेरे प्रियो, उसने अपने जीवन में एक बड़ी महिमा को देखा, बड़े मिरेकल्स को देखा, बड़ी चंगाई को देखा। यानी कि 12 साल से उसके जीवन में वो लहू जो उसे तंग करता था, वो लहू से जिसे वो परेशान होती थी, वो लहू एक ही क्षण में चंगा हो गया। तब यीशु मसीह ने अपनी आत्मा में जाना कि सचमुच मुझे किसी ने तो स्पर्श किया है, लेकिन यीशु ने उसे डांटा नहीं। मेरे प्रियो, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। अगर हम विश्वास करें और कहे कि प्रभु तेरे कोड़े खाने के द्वारा मैं चंगी हूँ प्रभु, और सचमुच तो आपने मेरी दुर्बलता को ले लिया। यानी कि जैसे ही उस स्त्री ने उसे छुआ तो उसके अंदर से उसका रोग, उसका पाप, उसके पीड़ा निकल के यीशु मसीह में ट्रांसफर हो गया और यीशु मसीह की चंगाई उसके अंदर आ गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो स्त्री परमेश्वर की महिमा करने लगी। ऐसे ही 2 व्यक्ति थे जो अंधे बैठे हुए लुक्कड़ पर, और यीशु मसीह यरीहो से निकल करके आ रहा है और उसके साथ में उसके शिष्य हैं। जब हम लोग देखते हैं ये 2 अंधे, इनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस को देखते हैं, इनके अंदर भी एक विश्वास को देखते हैं, एक जुनून को देखते हैं। ये डरते नहीं है, बिंदास यीशु मसीह के नाम को पुकारते और यीशु मसीह उन्हें चंगा करता है। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह के अंदर वो तरस थी, वो दया थी जो पिता के अंदर दया थी, इसलिए मिस्र में मूसा को भेजा और इस दुनिया में हमारे लिए यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। आइए हम उस वचन को हम लोग देखेंगे, मत्ती का 20वां अध्याय वचन 19 से लेकर के 34 तक, मैथ्यू 20 वर्स 29 to 34। हम लोग देखते हैं जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा और कहा चुप रहो, पर वे और भी चिल्ला चिल्ला कर बोले, प्रभु यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने कहा, प्रभु हम देखना चाहते हैं। तब यीशु ने कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो जाए। और यीशु ने उनकी आंखों को छुआ। मेरे प्रियो, वह तुरंत देखने लगे। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो दिन उनका चंगाई का दिन था। मेरे प्रियो, मैं नहीं कहता हूँ कि केवल उसी दिन, हर समय चंगाई है, हर हफ्ता भर चंगाई है, हर दिन हमारे लिए चंगाई है, लेकिन ये दिन उन्होंने परमेश्वर के बेटे को, यीशु मसीह को सच्चे दिल से पुकारा। लोगों ने उन्हें डांटा, फटकारा कि मत चिल्लाओ, फिर भी वे चुप नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें चंगाई चाहिए था, क्योंकि उन्हें रिहाई चाहिए था, क्योंकि इतने दिनों से वे परेशान थे, इतने दिनों से वे कुछ नहीं देख सकते, इतने दिनों से परमेश्वर की महिमा को नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने सुना होगा कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन यीशु मसीह फिर से वही नगर से आ रहा है और ये चिल्ला रहे, हे यीशु नासरी दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पे दया कर। और यीशु मसीह को उन पर तरस आया, उन पे दया किया और पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, प्रभु हम देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, आपसे यीशु मसीह पूछता है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
आपको सिर्फ अपने लफ्ज़ों से कहना है, प्रभु मेरी ये समस्या है, और परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह आपसे कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना चंगाई के द्वारा हमारे लिए बहुगुणित है। बाइबल कहती है जब शिष्यों को परमेश्वर ने अधिकार दिया, यीशु मसीह ने अधिकार दिया, जाओ तुम नगर नगर में मेरे नाम से लोगों को चंगा करो। मेरे प्रिय, शिष्य के द्वारा नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हुआ वहाँ पर। और जब शिष्य लोग चले गए नगर में और नगर से लौटने के बाद आए, तो यीशु मसीह को कितना अच्छा सुसमाचार दिया, प्रभु तेरे नाम से अंधे देख रहे, तेरे नाम से लंगड़े चल रहे, तेरे नाम से मुर्दे जिलाए जा रहे। यानी कि यीशु मसीह कहता है तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। यानी कि इतना बड़ा अधिकार, इतनी बड़ी योजनाएं परमेश्वर हमारे बीच में ला रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाइयों, अगर हम परमेश्वर के वचन को तन मन से ग्रहण करते और उसकी आज्ञाओं और विधि के अनुसार चलते हैं, उसका भय रखते हैं, तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए खड़ा है, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो। जैसे बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कन्फेस किया, खुद कबूल कहा, क्या बोला कि मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। क्या आपको पता है जब निकोदेमुस रात के समय यीशु के पास आता है और यीशु को कहता है, क्योंकि निकोदेमुस को भी पता था कि यीशु ही चंगा कर सकता है और यीशु ही परमेश्वर की ओर से आया हुआ नबी है, तब निकोदेमुस यीशु के पास आता है और बोलता है कि प्रभु जी, गुरु जी, मैं जानता हूँ आप परमेश्वर की ओर से आया हुए एक उद्धार करता है, और जब तक परमेश्वर किसी के साथ न हो तब तक कोई चंगाई या मिरेकल्स नहीं कर सकता है, चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता है। यानी कि निकोदेमुस को पता था, इसलिए वो यीशु मसीह के पास आया। यानी कि उद्धार यीशु मसीह के द्वारा है, अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के द्वारा है, स्वर्ग जाना है तो यीशु मसीह के द्वारा है, न्याय यीशु मसीह के द्वारा है, आशीर्वाद यीशु मसीह के द्वारा है। मेरे प्रियो, हम किसी के जीवन को नहीं देख सकते, लेकिन यीशु हर एक के जीवन को, हर एक की परिस्थिति को देख सकता है। मेरे प्रियो, किसी के जीवन में क्या चल रहा है, किसी के मन के अंदर क्या है, कौन सी पीड़ा से गुजर रहा है, कोई किस प्रकार की समस्या से गुजर रहा है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा ने मिस्र देश की पीड़ाओं को देख लिया। वो मूसा नहीं देख पाया, लेकिन परमेश्वर देख पाया, इसलिए परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मैंने मिस्र देश की पीड़ाओं को सुना है, उनके दर्दों को सुना है, उनकी तकलीफ़ों को सुना है। इस पृथ्वी पर जैसे जैसे पाप बढ़ता गया मेरे प्रियो, जैसे जैसे रोग बढ़ते गए, श्राप बढ़ता गया, परमेश्वर ने फिर से एक योजना को लाया। वो योजना थी कि एक ही नाम, जिसके नाम के द्वारा हर एक कुल के लोग, हर एक राष्ट्र के लोग चंगाई पाएंगे, और उसी के नाम से हर एक घुटना टेकेगा, उसी के नाम से हर एक ज़बान कबूल करेगी कि यीशु जिंदा है, यीशु ही प्रभु है। और इन दिनों में फिर से यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद द लॉर्ड। यानी कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, जब मालूम पड़ा कि फारो और फारो की सेना मूसा के काबू में नहीं आ पा रही है और इज़राइल के लोग युद्ध हार रहे हैं, तो मूसा ने क्या किया? मूसा ने अपने हाथों को ऊपर उठा दिया, यानी कि अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित कर दिया कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यानी कि आप आपको करना है। ये हाथों को ऊपर उठाना क्या दर्शाता है मेरे प्रियो? इसका मतलब है कि परमेश्वर अब मैं आप पर निर्भर हो रहा हूँ। बाइबल कहती है, पौलुस कहता है कि हमें निर्बल बनना है परमेश्वर के सामने। बाइबल कहती है कि पौलुस कहता है जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं सामर्थवान होता हूँ, जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं ताकतवर होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया करती है। मेरे प्रियो, अगर हम लोग देखें प्रार्थना के द्वारा, हम प्रार्थना के द्वारा कई सारे बंधनों को तोड़ सकते हैं, कई सारे श्रापों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। बस हमें यीशु को पुकारना है। जैसे दो अंधे व्यक्तियों ने यीशु को पुकारा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर।
हम पे रहम कर। दया उन्हीं पर की जाती है जो दूसरों पर दया करते हैं। रहम उन्हीं पर किया जाता है जो दूसरों के पापों को क्षमा करते हैं। मेरे प्रियो, अगर हम अपने पापों को, दूसरों के पापों को क्षमा करेंगे तब हमारे अपराध क्षमा होंगे। इसमें दो बातों आपसे कहना चाहता हूँ कि पहला है पश्चाताप करके अपने मन फिराओ, और दूसरी बात आता है कि विश्वास। जैसे उस स्त्री ने विश्वास किया, ये दो अंधों ने विश्वास किया, और बाइबल में ऐसे कई कारनामे हैं जो यीशु मसीह ने किया है। बड़े से बड़े काम यीशु मसीह ने किया है। ऐसी कौन सी चीज़ हो जो यीशु मसीह ने नहीं किया होगा? क्योंकि परमेश्वर हर एक क्षण, हर एक समय उनके, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ था। अगर हम लोग देखें बाइबल में, जब लाजरस मर चुका है, 3 दिन हो गए कब्र में। अब कब्र में हम लोग जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कब्र में हड्डियां मिलेगी, कीड़े मकोड़े मिलेंगे, और वहीं पर लाजरस है। तो मार्था और मरियम और मैगदलीनी को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वो लोग रो रहे हैं। क्यों? मातम मना रहे, उनका भाई मर चुका है। जब यीशु मसीह को ये खबर मिली, ये संदेश मिला, तब यीशु मसीह कब्र की ओर है। पहले दिन क्यों नहीं आया? और जब ही जो कारण से लाजरस मरा वही दिन क्यों नहीं आया? यीशु मसीह ये योजना को देखते हैं कि वो दिन उसका पुनरुत्थान का दिन है। यानी कि हम लोग नहीं कह सकते कि परमेश्वर आज अभी इसी वक्त, जब परमेश्वर की योजना होती है, जब परमेश्वर कुछ करना चाहता है, तो निश्चय हम बड़ी महिमा को देखेंगे। जब यीशु मसीह कब्र की ओर आया तो मरियम उसे कहती है, प्रभु अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजरस नहीं मरता। तो यीशु मसीह उसे कहता है, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो बड़ी महिमा को देखेगी। यानी कि आप विश्वास करोगे तो बड़ी महिमा को देखोगे। आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का 11वां अध्याय वचन 40, जॉन 11:14। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेगी। यानी कि बाइबल कहता है, इफ यू आर बिलीव इन जीसस नेम यू सी द बिग ग्लोरी। अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखोगे मेरे प्रियो। और ये विश्वास क्या था मेरे प्रियो? कि परमेश्वर आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि जब परमेश्वर ने यजिकल से बातें की, यजिकल एक बड़ा भविष्यवक्ता है और यजिकल सब कुछ पता है। यजिकल ने स्वर्ग का दर्शन देखा, यजिकल ने स्वर्गदूतों को देखा, यजिकल ने परमेश्वर को देखा, यजिकल ने बहुत सारे रेवलेशन लिखे उसमें, और परमेश्वर उसके पास आता है, यजिकल को कहता है, इन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी कर। क्या भविष्यवाणी कर? क्या ये हड्डियां जी सकती है क्या? यजिकल ने कहा, परमेश्वर आप तो जानते हैं। क्या यजिकल कह सकता था, परमेश्वर मुझे कुछ पता नहीं? क्योंकि यजिकल को परमेश्वर की योजना मालूम है, यजिकल को परमेश्वर का प्लानिंग पता है। परमेश्वर बहुत मास्टरमाइंड है मेरे प्रियो। परमेश्वर कब किस समय क्या करना है हमें नहीं पता। इसलिए यशायाह कहता है, परमेश्वर की योजना और हमारी योजनाओं में ज़मीन आसमान का फर्क है। हम लोग ज़मीन का सोचते हैं, परमेश्वर ऊंचाई का सोचता है। इसलिए दाऊद राजा ज़मीन पर नहीं देखता है, ऊपर देखता है। कहता है कि मैं अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। इसलिए एक व्यक्ति जब आता है, एक पापी व्यक्ति, वो नीचे आंखें उठा करके पश्चाताप नहीं करता है, अपनी आंखों को स्वर्ग की ओर उठाता है, प्रभु मैंने आपके और स्वर्ग के खिलाफ पाप किया। यानी कि चंगाई छुटकारा केवल परमेश्वर के पास से आती है मेरे प्रियो। और बाइबल में हम लोग देखते, जब यीशु मसीह ने लाजरस को एक शब्दों से पुकारा, लाजरस बाहर निकला। लाजरस तुरंत बड़ी महिमा से भर करके बाहर आ गया और लोग देख करके अचंभित हो गए। उन लोग ने यीशु को छोड़ लाजरस को पकड़ना चालू कर दिया था कि लाजरस को मृत्यु दंड दे, यानी कि लाजरस को मार दे। क्यों? लाजरस के द्वारा बहुत से लोग विश्वास में आने लगे, क्योंकि परमेश्वर ने मरियम से, मार्था से क्या कहा था? यीशु ने कहा, अगर तू परमेश्वर पर विश्वास करेगी बड़ी महिमा को देखेगी। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास करें तो हम बड़ी महिमा को देखेंगे। यानी कि ये दिनों में हम विश्वास करें तो परमेश्वर की बड़ी बेदारी को देखेंगे, कलीसिया में बड़ी योजनाओं को देखेंगे।
हालेलुया। हमारे घर में, हमारे आजू में, हमारे बाजू में, हमारे इलाके में, हमारे पूरे नगर में परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। और जैसा ही उन लोगों ने विश्वास किया और यीशु मसीह ने इमीडिएटली लाजरस को पुकारा, लाजरस कब्र से निकल के बाहर आया, और बाहर आने के बाद क्या, लोग देख करके अचंभित हो गए। जो लोग यीशु के नाम से कुड़कुड़ाते थे, वे ही लोग भीड़ करके यीशु के पास आ जाते थे। क्यों? मुझे चंगा होना है, मुझे रिहा होना है, मैं चंगाई पाना चाहता हूँ, मैं चलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, मेरी बेटी पीड़ित है। लोग दुष्ट आत्मा से ग्रस्त लोगों को यीशु के पास लाते थे। क्यों लाते थे? क्योंकि उन्हें पता चल गया ये आश्चर्य कर्म, ये चमत्कार केवल यीशु ही कर सकता है, दूसरा कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु के पास इतना बड़ा अधिकार है, इतना बड़ा पावर है कि वो सब कुछ कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे हम लोगों ने देखा कि मरियम को यीशु मसीह ने कहा कि तू विश्वास करेगी तो बड़ी महिमा को देखेगी। और जब येजिकल के बारे में हम लोग में देखते, येजिकल उन हड्डियों के ऊपर भविष्यवाणी करता है, और जब भविष्यवाणी करता है येजिकल, तब हम लोग क्या देखते हैं कि वे हड्डियां उठ के खड़ी हो जाती है, हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगती है, और जुड़ने के बाद उसके ऊपर मांस आने लगता है। ये कैसे हुआ? यानी कि परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, परमेश्वर के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं भी यीशु को देख करके डरती थी, दुष्ट आत्माएं भी यीशु को देख करके कांपती थी मेरे प्रियो। यानी कि परमेश्वर की योजना चंगाई के लिए, मेरे लिए, आपके लिए बहुत उत्तम है। आत्मा में, प्राण में, शरीर में, पूरे देह में वो चंगाई को ले आते हैं। सिर्फ आपको पुकारना है, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नाजरी, मुझ पर दया कर। फिर यीशु मुझसे आपको पूछता है, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? आपको कहना है, प्रभु मैं इस पीड़ा से छुटकारा पाना चाहती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही छुटकारा दे सकते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मुझे चंगा कर सकते हो। मेरे प्रियो, यीशु ने बड़े से बड़े काम किए हैं। यीशु ने मुर्दों को जिलाया, यीशु ने अंधों को देखने की दृष्टि दान की, यीशु ने पूरी सेनाओं से पीड़ित जो दुष्ट आत्मा थी उनसे चंगा किया है। और आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में काम कर रहा है, और यीशु मसीह ने हमें फिर से स्मरण करा है, अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो महिमा पतरस के भाषण में हम लोग देखते हैं, पतरस जो भाषण देता है कलीसिया में जाकर के, वो भाषण यह था, हम लोग देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय वचन 38, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाजरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वही भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। क्या आपको फिर से याद आ रही है बात कि निकोदेमुस ने भी यही बात कही थी कि जब तक परमेश्वर किसी के साथ ना हो तो ये चिन्ह चमत्कार नहीं कर सकता। निकोदेमुस कहता है परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए आप चिन्ह चमत्कार कर रहे हो। यानी कि पतरस भी वही बातों को कबूल कर रहा है कि वो सभी की दुर्बलताओं को अच्छा करता, सभी के बीमारों को चंगा करता, और दूसरा यीशु नाजरी जो ये चमत्कार करता था क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था और साथ है। यानी कि परमेश्वर आपके द्वारा एक बड़ी महिमा को लाना चाहता है, परमेश्वर आपके द्वारा कुछ कामों को करना चाहता है। सिर्फ आपको पुकारना है मेरे प्रियो, सिर्फ आपको स्वीकारना है। जैसे एक स्त्री ने उसके चंगाई को रिसीव किया, वो सूबेदार ने उस चंगाई को रिसीव किया, ये दो अंधों ने अंधे के लिए अपने उस चंगाई को रिसीव किया, वैसे ही आपको रिसीव करना है, लेना है। मैं यीशु के नाम से इस चंगाई को लेता हूँ या लेती हूँ, और प्रभु आपने मेरे सारे रोगों को क्रूस पर ले लिया। कबूल करना है। 3 बार प्रार्थना पौलुस करता है, प्रभु मेरे जीवन से ये कांटा दूर हो जाए, ये तकलीफ मुझसे दूर हो जाए। लेकिन प्रभु का एक ही उत्तर आया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है।
मेरे प्रियो, जैसे परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह ने मरियम से कहा, अगर तू विश्वास करेगी तो बड़ी महिमा को देखेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने बच्चों में, अपने बीवियों में, अपने हस्बैंड में, हर एक के जीवन में परमेश्वर बड़ी महिमा को लाएगा। आपके गांव में, आपके नगर में, ये परमेश्वर का प्लानिंग है। क्योंकि बाइबल कहती है शैतान आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, मार डालने के लिए, लेकिन यीशु कहता है मनुष्य का पुत्र आया शैतान को नाश करने के लिए, उसके गंदे कामों को नाश करने के लिए, मार डालने के लिए, और हमें और आपको बहुतायत का जीवन देने के लिए। यानी कि आप और मैं उसके परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। मेरे प्रियो, बस आपको विश्वास करना है कि सचमुच परमेश्वर में आपकी बड़ी महिमा को देखोगी। और निर्गमन का जैसे हम लोगों ने वचन देखा, अगर तुम परमेश्वर के वचन को तन मन से ग्रहण करोगे, रिसीव करोगे, और उसकी सारी आज्ञाओं, विधियों को, नियमों का पालन करोगे, जितने रोग मिस्र में आए एक भी रोग हमारे ऊपर नहीं आएगा। इज़राइल के रक्षक का ये वादा है। और जब वादा कर रहा है मेरे प्रियो, तो आपको उसके वादे के अनुसार चलना है, उस वाचाओं के अनुसार चलना है। बाइबल कहती है कि इज़राइल के घराने पे कोई भी जादू, तंत्र, मंत्र असर नहीं करता है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे हर एक रोगों को लेने वाला परमेश्वर है, और हमें शांति का देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इस समय में हम प्रार्थना करेंगे। आप जैसे मुझे सुन रहे हैं, आपको जिस प्रकार से कहीं पर भी दर्द है, आत्मा में हो, शरीर में हो, कहीं पर भी घाव है, और आप उस दर्द से, उस तकलीफ़ों से सहन नहीं कर पा रहे हो, मैं चाहता हूँ कि आप उस जगह पर हाथ लगाइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ये दर्द, ये दुख, ये तकलीफ़ मैं सहन नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। प्रभु मैं विश्वास करती हूँ या विश्वास करता हूँ। आइए प्रिय, मेरे साथ प्रार्थना करें। जहाँ कहीं भी आपको दर्द है, इस समय कोई भी पीड़ा आपको सता रही है, गंदे स्वप्न हो सकते होंगे, गंदे ड्रीम्स हो सकते हैं, डरावने स्वप्न आते होंगे, कोई भी प्रकार का रोग हो, परमेश्वर के सामने वो बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। अगर आप इस समय चंगाई पाना चाहते हो तो चंगाई यीशु मसीह के द्वारा है, और यीशु के नाम में ही चंगाई है। मेरे प्रियो, आप जहाँ कहीं भी हो, उसकी चंगाई को रिसीव कीजिए यीशु मसीह के नाम में, उसकी चंगाई को ग्रहण कीजिए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। राबा शाथा रीबा बाबा बाबा बा कांदोरो दो रीबा ला राबा नामा शेते रेबे 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 रेबे। अगर आप आत्मा में व्याकुल हो चुके हो, आपकी आत्मा बेचैन हो चुकी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं, आज परमेश्वर आपको शांति देने के लिए आ रहा है। जैसे यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि जगत तुम्हें शांति नहीं दे सकता, उससे उत्तम शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। अगर आप अपने जीवन में अकेलेपन को महसूस कर रहे हो, आपके कमर का दर्द, सर का दर्द, जो भी है, बुखार, सर्दी, खोखला, कोई भी प्रकार की बीमारी होने दो, यीशु के पास लाओ और उस स्त्री के द्वारा जैसा विश्वास करो कि प्रभु मैं अगर आपके वस्त्र को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी, मेरा ये दर्द बंद हो जाएगा। आपके जहाँ पर भी रोग है, जहाँ पर भी तकलीफ़ है, मेरे प्रियो, आप उस जगह पर हाथ लगाइए। परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है इस समय, परमेश्वर की आत्मा आपको चंगाई दे रही है। अपने पापों से मन फिरा इस समय, कबूल करें कि प्रभु मैंने आपके स्वर्ग के खिलाफ पाप किया है, मेरे रोगों को ले ले प्रभु, मेरे श्रापों को ले ले यीशु मसीह, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहता प्रभु। योएल भविष्यवक्ता कहता है कि मैं, परमेश्वर कहता है कि मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हारी देह पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। मेरे प्रिय, इसी समय हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक गांठ को मैं यीशु के नाम में धमकाता हूं, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में।
छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। प्रभु जैसे आपने उन 2 अंधों पर तरस खाया, दया किया और आपने उन्हें छू लिया, तुरंत उनकी आंखें खुल गई। प्रभु इसी समय जिन लोगों ने प्रभु जहां कहीं भी हाथ रखा है, जो कोई भी उन्हें दर्द है आत्मा में, प्राण में, शरीर में, प्रभु आपका सामर्थ्य हाथ उन तक पहुंच जाने दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु पहुंचने दे यीशु मसीह के नाम में, और आपकी चंगाई उनमें उतर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आत्मिक ठेस उन्हें पहुंचाएगा, यीशु के नाम में धमकाता हूं, छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में केवल परमेश्वर निवास करता। शैतान के दूत में तुझे धमकाता यीशु मसीह के नाम में। हर एक बीमारी को, हर एक श्राप को, पीड़ाओं को मैं बांधता यीशु मसीह के नाम में, कलवरी क्रूस के नीचे दफन करता हूं। पीढ़ी से पीढ़ी श्राप को तोड़ता यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपकी चंगाई, आपका छुटकारा इसी समय हर एक के घरों तक पहुंचने दे परमेश्वर। आपकी आत्मा उनके घरों में पहुंच जाए परमेश्वर। एक सूबेदार ने विश्वास किया, प्रभु आप यहां से शब्द कहेंगे, मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा। प्रभु मैं तो यहां पर हूं, लेकिन आपका आत्मा उनके साथ है परमेश्वर, और इसी समय उन्हें चंगा कर रहा है। वो क्रूस से बहता हुआ लहू उन्हें चंगा कर रहा है, वो कोड़े उन्हें चंगा कर रहा है। आपके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो रहे परमेश्वर, बीमारी जा रही है प्रभु, श्राप उनसे दूर हो रहा है, हर एक दुष्ट आत्माओं की योजनाओं से बाहर हो रही है। ओ राबा शाथा रिबाला राबा का तो रोना मा शाथे रेबे कलिशा रिसीव, यीशु के नाम से उसको रिसीव कीजिए, चंगाई को ले लीजिए। ये आपका आज का दिन है मेरे प्रियो, जैसे उस दिन उस स्त्री का चंगाई का दिन था, आज वो आपका दिन है कि आप उसकी चंगाई को ले लें। प्रभु मैं आज आप पर निर्भर होना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे हस्बैंड, मेरे पूरा परिवार आप पर निर्भर है प्रभु जी। मैं तो यहाँ हूँ, लेकिन मेरा परिवार गांव में, विदेश में होगा, लेकिन आप उन्हें सुरक्षित रखते परमेश्वर। बाइबल कहते हैं कि इज़राइल का रक्षक ना कभी सोता है ना ऊँघता है, वो 24 घंटा हमारी रखवाली करता है। कलीसिया उसकी आत्मा को ग्रहण कीजिए, उसे महसूस कीजिए, वो आपको इस समय छू रहा है, पूरी तरह से टच कर रहा है। हर एक गांठ पूरी तरह से गल जाए यीशु मसीह की अग्नि के द्वारा। हर एक स्टोन, every stone I command in the name of Jesus right now, leave this body and leave this house। यीशु के नाम से हर एक स्टोन को मैं धमकाता हूं, पत्री के दर्द को धमकाता हूं, सर का दर्द यीशु के नाम में धमकाता हूं, कमर के दर्द को मैं धमकाता हूं यीशु मसीह के नाम में, बुखार को, सर्दी, खोखला को यीशु के नाम में धमकाता हूं। परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि बाइबल कहती है क्या मेरा वचन हथौड़े के समान है, क्या मेरा वचन चंगा करने वाला वचन। वही वचन प्रभु आज उनके जीवन में काम करेगा परमेश्वर, और हम विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। लॉर्ड आई रिसीव योर मिरेकल इन द माइटी जीसस नेम इन आवर लाइफ ओ मास्टर। प्रभु हम ग्रहण करते आपकी चंगाई को, हम लेते परमेश्वर के नाम में प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, आपने हमें चंगा किया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति आइए मेरे प्रियो, अपने धन्यवाद की भेंट उस परमेश्वर को दे और कहे कि परमेश्वर मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ। जैसे आज परमेश्वर हमें इस्तेमाल कर रहा है, परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। जैसे परमेश्वर ने 12 शिष्यों को अधिकार दिया और 12 शिष्य इस्तेमाल हो गए, यानी कि आज आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखोगे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे द्वारा एक राष्ट्र बांधूंगा, परमेश्वर आपके द्वारा एक राष्ट्र बांधने वाला है। और ये दिनों में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, अंधों को दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का, कुचले हुए को उठाने का सुसमाचार सुनाओ। प्रभु आज आपको पुकार रहा है, कहता है कौन मेरे लिए जाएगा, कौन मेरे लिए क्या काम करेगा। यशायाह कहता है प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूँ, मैं हूँ यहाँ। आज परमेश्वर आपको पुकार रहा है, अपनी बुलाहट को जान लीजिए अपने जीवन में। जैसे पौलुस कहता है अपनी बुलाहट के दिनों में अपने हृदय को कहना, मेरे मन की आंखें ज्योतिमय हो जाए ताकि मैं अपनी बुलाहट को जान पाऊँ। अपने जीवन में कबूल कीजिए कि परमेश्वर मेरे मन की आंखें ज्योतिमय हो, निर्मल हो, ताकि मैं अपनी बुलाहट को जान पाऊँ। प्रभु तेरे कलीसिया को आशीष देना प्रभु,
ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में। हर एक का जीवन आपके हवाले करता प्रभु। आइए प्रिय, धन्यवाद की भेंट पर बेशुक्र होते। प्रभु धन्यवाद आपने मुझे चंगा किया, प्रभु धन्यवाद आपने मुझे स्वस्थ रखा, प्रभु धन्यवाद आपने मेरे रोगों को उठा लिया प्रभु और मुझे चंगा रखा। मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को, मेरे पासवान को, मेरे दास को, मेरे हर एक लोगों को आजू बाजू में परमेश्वर तेरी चंगाई बह रही है प्रभु। कोई भी बीमारी मेरे घर तक, मेरे परिवार तक, मेरे बिल्डिंग तक, मेरे मोहल्ले तक नहीं आने पाए। यहोशुआ से आपने कहा जहां तू कदम रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। प्रभु हम जहां पर है वो जगह हमारी यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु 40 दिनों में आपने यरीहो की दीवार को तोड़ा। 40 दिनों में आप जरूर कुछ ना कुछ अद्भुत मिरेकल करने वाले, और हम विश्वास करते हैं कि हम बड़ी महिमा को देखने वाले यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड। हमारी आत्मिक आंखों को खोल दें ताकि हम आपकी महिमा को देख पाए। सारा आदर महिमा जलाल आपको जाता है। यीशु के नाम में मदद सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। और अब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता, उसके वचन और उसकी आत्मा का अभिषेक हम सब के साथ बना रहे अब और युगायुग। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का शलोम आपके साथ रहे। जैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया है, आप अपनी गवाही मेरे कमेंट में लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया, चंगा किया, क्योंकि गवाही देना बहुत ज़रूरी है। बाइबल में लिखा है जब हम गवाही देते तो परमेश्वर की महिमा करते। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कमेंट्स में, मेरे प्रोफाइल में जाकर के अपनी गवाही को लिख सकते हैं कि परमेश्वर ने आपकी आत्मा में, आपके प्राण में, शरीर में, घर में, बीवी बच्चों में, परिवार में चंगाई को लाया है और आपके मोहल्ले में चंगाई को लाया है। धन्यवाद करता, सारी महिमा आप ही यीशु के नाम में सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।